गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाकृत्यो त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। शरीर को योगा के योग्य बनाने के लिए अब हम सभी योग मंत्र करके खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस को भरते हुए अपने गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। सांस को भरते हुए ऊपर अपने ऊपर आसमान की ओर खींचेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। अपने चिन्ह को अपने कंट्रोल से लगाने का प्रयास करेंगे। पुनः धीरे धीरे सांस को करते हुए ऊपर अपने चिन्ह को आसमान की ओर खींचेंगे। धीरे धीरे नीचे रिलैक्स चेंज धीरे से लंबी गहरी सांस को भर के निकालेंगे। तो गर्दन को दाईं ओर लेके जाएंगे। सभी लोग रिलैक्स फिर से पुनः दाईं ओर जाएंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस को भरते हुए धीरे धीरे लंबी गहरी सांस को भरते हुए दाईं ओर एक बार और सांस को भरते हुए चेंज करेंगे। सांस को भरते हुए अपने गर्दन को मुड़ेंगे। धीरे से लंबी गहरी सांस को डू नॉट डिस्कस सांस को छोड़ते हुए जाएंगे और यथाशक्ति रुक कर रखिए और ऊपर वाले भाग में खिंचाव आने दीजिए। धीरे से वापस धीरे से लंबी गहरी सांस को भरना। सांस को छोड़ते हुए अपने कान को अपने कंधे से टच करने की कोशिश करेंगे। इस तरह करने की कोशिश कीजिए। चलिए धीरे से वापस चलिए अभी अपने कंधे को घुमाएंगे। ठीक है, सांस को भरते हुए धीरे धीरे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सब लोग अपने कंधों का संचालन करेंगे। सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए चलिए बदलेंगे। अभी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, विपरीत दिशा में अभी घुमाएंगे। ठीक है, रिलैक्स हाथ सामने कंधे के समान आपके पैरों में और हाथों में अंतर दृष्टि सामने। सांस को भरते हुए दाएं हाथ को लेके रहेंगे। धीरे से लंबी गहरी सांस को भरना है। सांस को छोड़ते हुए यथाशक्ति लेके जाना है पीछे और खींच कर रखिए और दृष्टि सामने रहेगी। दृष्टि सबकी सामने है, हाथ मोड़ना नहीं है। धीरे से वापस सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए खींचिए। यथाशक्ति अपने कंधे को खींचिए। वापस ऊपर
और अभी कमर से पीछे की ओर जाना है। चलिए पीछे जाइए सभी लोग, कमर को बैंड करते हुए। चलिए धीरे से सांस को छोड़ते हुए आगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस को छोड़ते हुए पीछे। धीरे से वापस। स्वस्थ अभी रुकेंगे। बीच डॉक्टर जी के गौतम पलवल कॉलेज से उपस्थित हैं। हम पूरे छलीसर परिवार की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं देख रहा था कि आप सभी योग क्रिया कर रहे हैं और धूप भी थोड़ा तेज है। और धूप जो तेज है ना, एक अमृत की तरह है। आज के टाइम में विटामिन डी, विटामिन B12 की इतनी भारी कमी हो रही है, इसकी वजह से लोग डॉक्टरों के यहाँ पर लाइन लगा रहे हैं, है ना। क्योंकि चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा नवयुवक, बुजुर्ग, सबको विटामिन डी, B12 की कमी हो रही है। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं इस परिसर में योग के साथ साथ विटामिन डी को भी ले रहे हैं। तो आप इसी तरीके से अपने आप को खुशकिस्मत समझिए और प्रॉपर जो डट के आप आज योग करना है आपको। और जो मैं आज जो बताना जा रहा हूँ आपको पावर योगा के बारे में। पावर योगा है क्या? एक योगा जो आप कर रहे हो स्लो मोशन, स्लो मूवमेंट में, होल्ड में ब्रीथिंग को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, एक कार्डियोवास्कुलर स्टडी को इंप्रूव करना बॉडी के अंदर, वही सिर्फ पावर योगा है। अच्छा, इसके साथ साथ पावर योगा के साथ कि आप प्रिपेयर के छात्रों स्ट्रेंथ डेवलप होता है, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, जो कि एक आमतौर पे एथलेट्स जिस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं अपनी रनिंग के लिए और अपनी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो मैराथन रनर्स हों, आमतौर पे आज जो एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि पावर योगा क्या है। पावर योगा सिर्फ आपकी बॉडी के लिए इंड्योरेंस को इम्प्रूव कराना है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कराना होता है, जो भी कराएं। तो आप काउंटिंग मेरे हिसाब से होगी और फॉलो आप इन लोगों को करो, ठीक है ना। काउंटिंग मेरे हिसाब से होगी, फॉलो आप इन लोगों को करें। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो सिंपल अभी आपने किया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 10 11 12। Relax. Lie down on your back. थोड़ा गैप कर लेंगे और सीधे लेट जाएंगे। गहरी लंबी सांस लें, इनहेल करें और एक्सहेल करें। ब्रीथ को रोकना नहीं है, किसी भी तरह की ब्रीदिंग को आप रोकना नहीं है और किसी भी तरह का विचार मन में आता है उस विचार को भी नहीं रोकना, क्योंकि योग एक जोड़ होता है शरीर, आत्मा और आपका विचार और श्वास सबका सुदृढ़ मेल योग कहलाता है। इसके बाद जो हम अगला आसन करेंगे वो होगा पवन मुक्त आसन। ठीक है, पवन मुक्त आसन के लिए सबसे पहले अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे। अर्ध पवन मुक्त आसन के लिए एक घुटना पेट की तरफ मोड़ें और अपने हाथों से भली बात पकड़ें और चिन से टच करें। चिन से टच करें, पंजे बाहर की तरफ, ब्रीथ को होल्ड करें एंड डाउन, ब्रीथ को एक्सहेल करें। इसी प्रकार दूसरा पैर अप, होल्ड, चिन को लेके आए
चिन को लेके आए, अपनी छुट्टी को लेके आए और घुटने से टच करें। बहुत बढ़िया, पैर सीधा होना चाहिए, डाउन अप, दूसरे पैर से ऑल्टरनेट, डाउन, थोड़ा स्पीड के साथ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ब्रीथ इनहेल और एक्सेल, ध्यान रखिएगा, सांस नहीं रोकनी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। दोनों घुटनों को लॉक करें अपने हाथ से और चिन को दोनों घुटनों के बीच रखने की कोशिश करें। अप डाउन के ब्रीथ को इनहेल करेंगे, जब डाउन करेंगे तो ब्रीथ को एक्सेल करेंगे। अप डाउन अप डाउन, वेरी गुड। पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है, हाथों के मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा आसन है और सबसे अच्छा इस आसन का सबसे अच्छा रोल कॉन्स्टिपेशन में होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को रिलीज करने में होता है और ये इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करता है, जैसे कि लीवर है ना, किडनी है, आते हैं। आप पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कर लेते हो, पर इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट आसन। इसको थोड़ा सा इनोवेटेड और कर देंगे, दोनों पैरों को मोड़ेंगे एक साथ, लॉक करें और रोल करें। अब आगे करेंगे बॉडी को और नहीं ऐसे रोल करेंगे, ये ऐसे जाएं और फिर डाउन जाएं। शाबाश, तेजी से ऊपर की तरफ आएंगे और बीच में आओ, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ब्रीथ को इनहेल और एक्सेल करेंगे, श्वास को नहीं रोकना। किसी को अगर बेचैनी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, आसन को रोक सकता है। किसी के गर्दन में दर्द हो रहा हो तो भी रोक सकता है, क्योंकि सर्वाइकल वाले जिनको चक्कर आते हैं, जिनको बेचैनी हो रही होती है, घबराहट होती है, तो हमें किसी प्रकार का आसन नहीं करना, सिर्फ सब आसन में लेट जाना। करते रहिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, वेरी गुड। आपके रीढ़ की हड्डी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि जो चक्र है हमारे रीढ़ की हड्डी में, वो सारे चक्र हमारे प्रॉपर तरीके से रिलीज हो रहे हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर्स की परेशानी होती है फीमेल्स को, वो भी ये आसन पूरी तरीके से क्योर कर देता है। ओबेसिटी तो कंट्रोल करता ही करता है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती या बिना मन के खाना खाते हैं, इस आसन का अगर रोजाना अभ्यास करेंगे तो वो पूरी तरीके से 1 से 1.5 हफ्ते में बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मेरा मानना यही है, आप करते रहिए, योग का अभ्यास निरंतर करने से इसके अच्छे से रिजल्ट आते हैं। यस, डाउन, लेग स्ट्रेट कर लेंगे और डीप ब्रीथिंग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हथेली आसमान की तरफ, पैर खुले हुए, सब आसन में लेटे। इसके बाद वो आसन करेंगे हम, वो 45 डिग्री अप, 45 डिग्री, हाथों को आगे की तरफ लेके आए, यस, होल्ड करेंगे, डाउन। जिन लोगों के कमर में दर्द है, इस आसन को नहीं करेंगे, बैक पेन है, वो आसन, ये आसन करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, अप डाउन, श्वास को बढ़ते हुए, अप डाउन अप डाउन डाउन अप, होल्ड करो और इसी में लेग रेजेस करने, ऑल्टरनेट लेग रेजेस करें, इसी में होल्ड करके इट्स अ पावर बीइंग इन अ बॉडी। कम ऑन, शाबाश, बहुत बढ़िया, करते रहिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, हाथों को ऊपर करके रखें। आप यंग हो, आप अपनी बॉडी से थोड़ा मेहनत भी करिए, बहुत अच्छा। सामने जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। यस, डाउन, डीप ब्रीथिंग, ब्रीथ को कंट्रोल करेंगे, फिर दोबारा रिपीट करेंगे इस आसन के लिए। लेग रेजेस, लेग रेज करें, चाहे आप हाथ सीधे रख सकते हैं या अपने हाथ बांध सकते हैं, घुटने सीधे रखेंगे, शाबाश शाबाश, डाउन, लेग स्ट्रेट करेंगे, एक बार और, स्टार्ट, ऑल्टरनेट लेग रेजेस, यस, अब वाइड लेग रेजेस करेंगे, हाँ, इसी में वाइड लेग रेजेस करेंगे, नॉट फॉर द क्रॉस लेग रेज, वाइड लेग रेजेस, वाइड लेग रेजेस, यस, इनर थाइज के लिए, इनर थाइज को मजबूत करेगा ये आसन। कम ऑन करते रहेंगे, एब्डोमेन की मसल्स को, लोअर एब्डोमेन को मजबूत करेगा।
गुड, डाउन, बहुत बढ़िया, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करें, लंबी गहरी सांस लें, श्वास योग में सांस लेना और श्वास छोड़ना, ध्यान देना है। आप ब्रीथिंग को ध्यान देंगे उतना ही बॉडी का माइंड के साथ बहुत अच्छा रहेगा। यस, अब जो मैं आसन कराऊंगा रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा है, ग्लूट्स के लिए, बटक्स के लिए बहुत अच्छा है और एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा है। यस, गेट रेडी फॉर सेतु आसन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पैरों में हल्का सा गैप करें। जो लोग आसानी से अपनी एंकल्स पकड़ सकते हैं वो एंकल पकड़ें, एंकल्स पकड़ लें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोग नहीं पकड़ पाए कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं है, हाथों को जमीन में रख सकते हैं, जमीन का सहारा लेके हिप को लिफ्ट कर सकते हैं। यस, हिप को लिफ्ट कराएंगे, हाँ हिप को लिफ्ट करें, शाबाश। जो हिप को लिफ्ट अच्छे से कर पा रहे हैं वो एड़ी भी उठा सकते हैं, गुड। जब आपकी बॉडी का वेट टो पे आता है और अपर लिम्स पे आता है तो आपका हिप लिफ्ट होता है और सर्वाइकल जो है वहां पे मजबूती आती है, शोल्डर मिडिल्स पे अच्छी मजबूती आती है, स्कैपुला पे अच्छी मजबूती आती है। होल्ड करके रखिए थोड़ी देर। यस, डाउन, थोड़ा स्पीड के साथ बढ़ाएंगे, अप डाउन अप डाउन, ब्रीथ टू इनहेल और एक्सहेल। अब करेंगे तो ब्रीथ को अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यस, डाउन की मसल्स तय होगा। जितना हम पावर बढ़ाएंगे किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी योग में, अगर हम पावर बढ़ाते हैं उसकी ताकत वो डिफरेंट बॉडी पर लगने लगती है, डिफरेंट पार्ट्स को चेंज कर देती है। अभी हम इस आसन को करते हैं जो हम कमर के लिए करते हैं, नेक को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, सर्वाइकल बोन को मसल को मजबूत करने के लिए हम तेजी के साथ करते हैं, पावर के साथ करते हैं। तो इसका जो पावर है, इसकी जो ताकत है आसन की, वो चेंज हो जाती है, वो सिर्फ एब्डोमेन मसल्स में और थाई मसल में इसका यूज होता है। यस, बहुत बढ़िया। यस, इसके बाद जो हम आसन करेंगे वो करेंगे सर्वांगासन, ठीक है। जिसे नहीं आता है वो देखेंगे यहाँ पे, अब तो लिफ्ट करेंगे, बहुत बढ़िया, दोनों ने बहुत अच्छा किया। बहुत इसी की थोड़ी पावर बढ़ाएंगे। पावर योगा के साथ साथ इसमें ऑल्टरनेट लेग रेजेस करेंगे, एक को आगे की तरफ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कमर उठाएंगे, आप थोड़ा सा अपने को चेंज करिए, हिप को लिफ्ट करिए, कमर पे हाथ रखिए, आप अच्छा कर सकते हो, आपकी मसल्स में अच्छा ताकत है। उठाओ उठाओ उठाओ, हिप को लिफ्ट, हाथ को सही से रखो, हाथ को सही रखो, हाँ हाथ को सही रखो, कमर और को क्लोज करो और हाथ से देखो कितने अच्छे से आपने उठा लिया। अब पैर को पकड़ो, गुड, और होल्ड करेंगे यहीं पे, पहले होल्ड करेंगे। अब जाना नहीं है, अपने शरीर को नीचे फेंकना नहीं है, दोनों हाथों को जमीन में लेके आएंगे। अब फिर घुटनों को पेट की तरफ लेके आएंगे और फिर धीमे धीमे अपनी वर्टिब्रा कॉलम्स को नीचे की तरफ लेके आएंगे और इससे कि आंखों का चमक छूट गया। खासकर अगर बच्चे शुरू करते हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो निरंतर अभ्यास से अपने आंखों के चश्मे को छुड़वा दे सकते हैं सामने। एक बार और दोहराएंगे इस आसन को, श्वास को स्ट्रेट योर बॉडी एंड लेग रेज, कम ऑन, लेग रेजेस करें, ब्रीथ करें, वेरी गुड। आपकी आज थाइस की मसल्स ऐसी खुल रही होंगी, आप फील करे होंगे हिप जॉइंट को कि इसके अंदर जो पावर है वो कैसे बॉडी के अंदर ऑल हो। और ये लेग को दोबारा जो है ना वाइड की तरफ करेंगे, बाहर की तरफ खोलेंगे दोनों पैर। अभी आगे वाला, यस, बहुत अच्छा, यू आर बोर्न योगी, बचपन से योगी हो। इस तरफ और धीमे 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 आपकी वर्टिब्रा कॉलम का तरीका बहुत ही सहज होना चाहिए। अगर हमारे खाने का तरीका योग में जल्दी है तो हम योग में इंजरी लेते हैं, अभी भी करते हैं, योग करें, एक्सरसाइज भी करें, कहीं भी करें। तो जब हम कभी किसी एक्सरसाइज को शुरुआत करते हैं उसको स्लो करेंगे, अगर मोटिवेशन हाई है तो मोटिवेशन तेज कर सकते हैं। जब हम वापस करेंगे उस आसन को या एक्सरसाइज को तो उसकी वापस आने की तरीका भी स्लो होनी चाहिए, जिससे ये इंजरी से बच सकते हैं, चोट खाने से बचते हैं। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज योग में चोट खा जाते हैं और कुछ दिन बाद लोग योग से आसनों से करने लगते हैं। तो सिर्फ यही वजह होती है, प्रॉपर वार्म अप नहीं कर पाते। उसके साथ साथ हमारी जो मसल्स के अंदर जो खिंचाव हैं उनको हम प्रॉपर अपने से डिनोट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि क्या है कैसे है।
और योग हमेशा एक्सपर्ट की देख रेख में कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप योग के एक्सपर्ट ही बनोगे, क्योंकि जब आप फिजिकल एजुकेशन में आए हो तो यहाँ से जब आप सीख के जाओगे आने वाले टाइम में आप टीचर बनोगे तो आपको भी सिखाना है। तो बहुत ज़रूरी है योग को अपने अंदर ढाल, तो ये सब निरंतर अभ्यास के साथ आता है। इसके बाद जो हम आसन करेंगे वो करेंगे हल आसन। हल आसन के लिए दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएं, प्रेशर देंगे और अपने हाथों को जमीन की तरफ रखें, वापस लाएं दोनों हाथों को, हाथों को जमीन में रखें और दो को पीछे की तरफ गट। तो लोग आसानी से अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोटो को अच्छे से टच कर पा रहे हैं, को होल्ड करना है। शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से होल्ड किया, आपस में डाउन। बहुत इसमें जो होता है उसको ये कंट्रोल करता है। कभी कभी देखे होंगे लोगों को नेबल डिसऑर्डर हो गया, नाभि उतर गई, नाभि उतर गई, नाभि अगर ये तो कुछ ऐसे आसन होते हैं प्रॉपर तरीके अभी खिला सकते हैं, वो योग से ही सही होते हैं। आमतौर पर एलोपैथी में नेवल डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं होता और रोगी लाखों रुपया खर्च कर देता है, इस डॉक्टर से जाके उस डॉक्टर पर, उस डॉक्टर से जाके उस डॉक्टर पर कोई फायदा नहीं होता। पर योग ही आपकी मसल्स को सुदृढ़ करते हुए प्रॉपर तरीके से इन ऐसी बीमारियों को सही करता है। आप पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट, बहुत बढ़िया। यस, दोनों हाथों को आगे करेंगे जिसे हम सुपरमैन पोज भी कहते हैं। अपर बॉडी लोअर बॉडी को होल्ड करेंगे, यस, अप उठाएंगे अपर बॉडी को, दोनों घुटनों को भी उठाएं, मोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं, स्ट्रेट करके रखेंगे। अपना वेट लेवल पर रखेंगे, नाभि को केंद्र बनाते हुए अपने वेट को रखेंगे। योगा बनाएंगे, दोनों लेग को वाइड लेग रेजेस करेंगे, लेग वाइड, वाइड एंड क्लोज, वाइड एंड क्लोज, नॉट फॉरवर्ड रखिए, हां वाइड एंड क्लोज। यस, अपर बॉडी को उठाएंगे, ये थोड़ा सा इसमें पावर के लिए इंक्रीज करने के लिए इसको पावर योग में इसको बना दिया है। आसन रिवर्स और नौकासन है, पावर को इंक्रीज करने के लिए इसको लेग रेजेस के साथ जोड़ दिया। डाउन, लेग रेजेस, डाउन, डाउन, 10 टाइम्स करेंगे लेग रेजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट्स अ बेस्ट रिलैक्सिंग पोजीशन। इट्स आपको रिलैक्स करने के लिए सबसे यस, लेग स्ट्रेट करेंगे, गेट रेडी फॉर दोनों पैर मोड़े, दोनों पैर मोड़े, पकड़िए अपने एंकल को, बहुत बढ़िया, बाहर की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से। हाँ, अपर बॉडी लोअर बॉडी उठा के होल्ड करेंगे, अप, यस, गुड, डाउन, अप, डाउन, टेबल पर लेके आइए, एल्बो सीधे करेंगे, डाउन, लेके जाएं, आने दो, डर क्यों रहे, कछू ना होगा भैया, कछू ना होगा, चलो उधर की तरफ और लेके जाओ, वेरी गुड, यस, शाबाश, लेके जाओ, लेके जाओ, देखो कितना आराम मिलेगा। यस, स्ट्रेचिंग किया अगर इतना अच्छा शरीर है तेरा, शाबाश, गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छा आसन करते रहिए, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करते रहिए, शाबाश, रिलैक्स। पहाड़ासन में आएंगे, पहाड़ासन, पहाड़ासन में आए, देखें, यस, पहाड़ासन में आएंगे, सर्वाइकल, अपर बॉडी का जो सर्वाइकल अपर लिम्ब है उसे पैर की तरफ खींचेंगे और हिप को लिफ्ट करते हुए स्ट्रेच करेंगे, बहुत बढ़िया। अब इसी में लेग को ऊपर की तरफ करेंगे, अप, उठा के रखें, होल्ड, होल्ड करते रहे, शाबाश। आज हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रिसेप्स मसल्स में वर्क होगा। जब आप एड़ी को जमीन में रखते हैं
तो आपकी काफ मसल पे भी वर्क हो रहा है, आपके शोल्डर गडिल्स पे भी वर्क हो रहा है। और ब्रीथ को लेते रहें भाई, पैर को सीधे करना है, डाउन, लेग चेंज करेंगे, डाउन, दिस पोजीशन, और यहीं से भुजंगासन अप, श्वास गर्दन के ऊपर की तरफ, यस, श्वास को भरते हुए पहाड़ासन, पहाड़ में आएंगे, डिप्स, भुजंग, पहाड़, भुजंग, पहाड़, डिप्स, भुजंग, पहाड़, डिप्स, पहाड़, डिप्स, भुजंग, पहाड़, कम ऑन, डिप्स, पहाड़, पहाड़, डिप्स, भुजंग, पहाड़, and get ready for it's relaxing asana for this asana. Yes, down, yes, very good. upper limbs को खींचिए और lower limbs को पीछे की तरफ खींचना है बेटा। ये शशांक आसन नहीं है, भद्रासन, क्लोज करेंगे, यस, गुड, बहुत अच्छे, एक्सेल कर दीजिए, जितनी भी ब्रीथ है आप एक्सेल कर दीजिए, अप, श्वास को भरते हुए, डाउन, अप, डाउन, गुड, बहुत बढ़िया, अप, रिलैक्स, बैठ जाएंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, आप देख रहे होंगे, दोनों और गर्दन को पीछे की तरफ करें और होल्ड करेंगे। पूरा शरीर सहजता के साथ कर सकता है उतना करेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वेल बीइंग फिट रहना है। आमतौर पे देख रहे हो ना, बहुत सारी सबसे ज्यादा बीमारी क्या चल रही है, शुगर, बीपी, और तीसरी बीमारी थायराइड, थायराइड है ना। थायराइड आसन के लिए, थायराइड को सही करने के लिए ये आसन है, लोग इसको अगर रेगुलर करते हैं थायराइड में तो कम से कम 25 से 30 दिन में थायराइड का लेवल कंट्रोल में आ जाए, ठीक है ना। दवाई खाते हैं, दवाई भी खाती रहनी चाहिए जब तक डॉक्टर न कहे बंद करने के लिए, जब तक कंट्रोल आ जाता है तो उस दवाई को छोड़ भी सकते हैं। और अपने हाथ पे प्रेशर लें, जैसे साइड प्लैंक करते हैं, हाँ साइड राइट राइट। अब इस पे हाथ में आएंगे और इस हाथ को ऊपर की तरफ करें। दिस इज द गुड पोस्चर फॉर वशिष्ठ आसन। पैर सीधे कर सकते हैं, जो नहीं कर पाएंगे पैर तो क्रॉस कैंची में भी कर सकते हैं। अपने आप को उठाने की कोशिश करेंगे, एंकल में दर्द नहीं भाई, आप हाथ पे लेके अपने आप को अब होल्ड करके रखिए अपने आप को। जो कर पा रहे हैं अच्छे से थोड़ा सा पावर हल्का सा बढ़ा सकते हैं, लेग अप भी कर लेते हैं, इसमें एक ऊपर वाला लेग को अप कर लेते हैं, हाँ थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस के बाद ही आता है। डाउन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये दावत खाते हैं, वो कितना अच्छा, दावत के नाम से मुस्कुराहट आ जाती है फिजिकल एजुकेशन वालों को। घुटने को टच करें, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आवाज करते रहेंगे। राममण्डित परिजन त्राण पंडित, जय जय श्री सुदर्शन, जय जय श्री सुदर्शन। टच कर पा रहे हैं, रिलैक्स, श्वास को भरते हुए, आंख को बंद करते हुए और ध्यान मुद्रा में रखेंगे, हाथ को ध्यान मुद्रा में रखें और इनहेल और एक्सहेल, गहरी लंबी श्वास, गहरी लंबी और एक्सहेल, श्वास को लेते रहें और छोड़ते रहें, करते रहिए। जितना आँख बंद रखेंगे आप अपने आप में समाये होंगे, अपने ध्यान में समाये होंगे, अपनी ब्रीदिंग में समाये होंगे। वेरी गुड, तेज आवाज में करेंगे, तेज आवाज में निकालें, स्टार्ट। उतने ही आपके चक्र काम करेंगे।
लाउडली। फिर अपने कंधों पे लगाए हैं, चेस्ट पर लगाए हैं, पेट की मसल्स पे लगाए हैं, घुटनों पर मसल्स पे लगाए हैं और फिर एंकल्स पे लगाए हैं। और कहीं दर्द हो रहा है जरूर वहाँ जरूर लगाएं। प्राणायाम की जो करने के बाद जो शरीर के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपके हाथों पे आती है। ये एक हीलिंग प्रोसेस है। अगर हम योग करने के बाद कहते हैं प्रसाद मिलता है कथा सुनने के बाद, सेम ऐसे ये एक ऐसा हो रहा होता है, किसी भी प्रकार का कहीं भी कितना भी भयंकर पेन हो रहा हो, वो अगर आप इस ओरे को अपने कहीं भी लगा जहाँ लगाएंगे दर्द की जगह पर 90% हील तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद सबसे अच्छा आसन, और उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, लेट जाएंगे, डीप ब्रीथिंग, गहरी लंबी सांस, शवासन। बाहर की तरफ खुले हुए और हथेलियां आसमान की तरफ, गहरी लंबी सांस लेते रहें। तो ये ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही होगी, उसको महसूस करें। अपने पैरों के दोनों घुटनों पंजों पर लेके आए, अंगूठों को महसूस करें। उसके बाद एड़ी को महसूस करें, जहाँ जहाँ मैं बताऊंगा वहाँ अपने आप को महसूस करना है। घुटनों पर महसूस करें, थाइस पर महसूस करें, पेट की मांसपेशियों पर महसूस करें, चेस्ट पर महसूस करें, कंधों पर महसूस करें, गर्दन पर महसूस करें, अपने दोनों हाथों पर महसूस करें। अपना ध्यान वर्टिब्रा कॉलम्स पर लेके आइए, कमर पर महसूस करें। आंख बंद करते हुए महसूस करिए आप अपने वर्टिब्रा कॉलम्स को देख रहे हैं। अपने हिप जॉइंट को महसूस करें, हैमस्ट्रिंग मसल्स को महसूस करें, अपनी काफ मसल्स को महसूस। धीमे धीमे अपना ध्यान अपने फोरहेड के मिडिल पॉइंट पर लेके आएंगे। अपना ध्यान फोरहेड के मिडिल पॉइंट पर, थर्ड आई पर महसूस करेंगे। ध्यान ले आइए वहाँ पर, अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाएंगे। यस, अपने आप को मेडिटेट करेंगे, थर्ड आई पर महसूस करेंगे। यस, धीमे धीमे अपना ध्यान थर्ड आई पर महसूस करेंगे। यस, वापस आ जाए वहाँ से और लेफ्ट की तरफ करवट लें। लेफ्ट जिधर हार्ट है उधर करवट लें। गर्दन के नीचे अपना हाथ लगाएंगे और आंखें बंद रखें। जब तक मैं न कहूँ जब तक आंखें खोले नहीं, आंखें बंद रखेंगे। यस, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। जैसे आप पहले बैठे हुए थे, बैठ जाएं। जिसको नींद आ रही है वो भी सो भी सकता है, पर बैठ जाएंगे। आंखें बंद रहें, आंखों पर ले जाएंगे और रगड़ेंगे नहीं, और आंख खोलते हुए अपने हाथों को अपने घुटनों पर वापस लाएंगे। ओपन योर आईज। यस, पावर योग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन का अभ्यास किया। आई थिंक आपको इन आसनों में अच्छा महसूस हुआ होगा, आपने बड़ा अच्छा फील हुआ होगा। अब आपको अपने सर संबोधित करेंगे। सभी को, अभी सभी छात्र खड़े में राष्ट्रीय गान होगा। बाद में कोई भी छात्र अपना स्थान